और मनरेगा बचाओ संग्राम से ठीक पहले हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। आज चंडीगढ़ के अंदर मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया है और क्या कुछ इसके एजेंडे हैं और ये बैठक की जा रही है। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र मौजूद है। तमाम जानकारी उनसे ले लेते हैं। सर, आज की बैठक है, बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है, क्या कुछ एजेंडे इसके अंदर रखने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के सभी साथियों को, दर्शकों को नववर्ष की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में खुशी रहे, शांति रहे, खुशहाली रहे। जहाँ तक आज की मीटिंग का सवाल है, आज की महत्वपूर्ण मीटिंग है। मौजूदा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो एक मनरेगा का कानून एक गरीब के हित में, जो उसका गारंटी कानून था, जो बनाया था, उस कानून को जो ख़त्म करने का काम किया है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है आप समझ सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से गरीब का, मजदूर के लिए, किसान के लिए जो एक मनरेगा प्रोग्राम था, जो उसका अधिकार था, जो मांगने पे गारंटी थी काम मिलेगा, पंचायत के साथ अधिकार था, जिसपे 90% पैसा भारत सरकार केंद्र से आता था। अब इन्होंने उसको बदल करके और जो विधेयक लेकर के आए, जिसके अंदर 60% केंद्र देगा, 40 स्टेट देगा। स्टेट की हालत ऐसी नहीं है कि वो चला सके, इसलिए कार्य नहीं चल पाएगा भविष्य के अंदर। और गारंटी कानून ख़त्म करके ये केवल इन्होंने एक विधेयक बना दिया, कोई कानून नहीं है। और इसके तहत मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक नुकसान किया गया गरीब का, मजदूर का। कांग्रेस पार्टी ने इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए हमारे नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर और हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय श्री खड़गे जी ने राज्यसभा के अंदर भी जोर शोर से हमारी पूरी पार्टी ने इसको आवाज़ को उठाया। और जब हमारी बात नहीं सुनी गई, बहुमत के बल के ऊपर, घमंड के ऊपर इन लोगों ने लोकसभा राज्यसभा से पास कराया, राष्ट्रपति जी से कराया, तो उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि आगामी 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से हमने कार्यक्रम शुरू किया है। और हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम शुरू होकर के नीचे तक जाए, गांव लेवल तक जाए, बल्कि वार्ड लेवल तक जाए। ये हमने कार्यक्रम बनाया है। उसके लिए आज सभी महत्वपूर्ण साथियों की, हमारे लोकसभा, विधानसभा सांसद, विधायक, उम्मीदवार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, इन सब महत्वपूर्ण लोगों की एक आवश्यक बैठक आज चंडीगढ़ में बुलाई है, जिसमें हमारे प्रभारी आदरणीय श्री बी.के. हरिप्रसाद जी, जिसमें CLP लीडर श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, जिसमें हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय महेंद्र सैलजा जी, जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय भाई रणदीप सुरजेवाला जी, CWC मेंबर हमारे भाई आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, और सभी सम्मानित जो सीनियर लोग हैं, उन सब लोगों को हमने इनवाइट किया है। MPs को भी किया, MLAs को भी किया है, और मैक्सिमम लोग आ रहे हैं जो कन्फर्मेशन आई है। तो इसलिए हम रणनीति बैठ के बनाएंगे और हम चाहेंगे कि प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम मनरेगा बचाओ संग्राम का जोर शोर से हम लोग शुरू करें। इसके तहत जो है आने वाली 10 जनवरी को जिला स्तर की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी हर जिले के अंदर, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष पर महत्वपूर्ण लोग, पार्टी के सीनियर लोग, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, सब लोग उसमें भाग लेंगे। उसी तरह से 11 जनवरी को एक दिन का उपवास रखा है, प्रतीकात्मक विरोध रखा गया है। 12 जनवरी से 19 जनवरी तक पंचायत स्तर के ऊपर जनसंपर्क का कार्यक्रम हमने इसमें पार्टी को, साथियों को देंगे, कार्यकर्ताओं को। सभी ग्राम पंचायतों में, चौपालों में ये मीटिंग की जाएगी, लोगों को इससे अवगत कराया जाएगा कितना बड़ा आपका सबका हमारा नुकसान हुआ है। और हमारे जिसके लिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे LOP विपक्ष के नेता से राहुल गांधी जी की तरफ से उनका लेटर भी हम ग्राम प्रधानों को, रोजगार सेवकों को, पूर्व ग्राम प्रधानों को और मनरेगा श्रमिकों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। वो लेटर भी हम उनको देंगे जो पार्टी की तरफ से, हमारे बड़े सीनियर लीडर्स तरफ से आएगा।
इसी तरह से विधानसभा स्तरीय भी नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी और पंपलेट को डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगा ताकि लोगों को मैक्सिमम जानकारी मिल सके पुराना कानून क्या था, नए कानून में क्या कमियां हैं, ताकि लोगों में संदेश जा सके कि ये काम जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के विरोध में किया है, अहित में किया है। 30 जनवरी को वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना है। 31 जनवरी 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का धरना किया जाएगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा का घेराव किया जाएगा। विधानसभा नहीं चल रही होगी तो हम प्रदेश के नेताओं से सलाह करके और भी जो भी इसका अल्टरनेट हो सकते हैं वो हम काम करेंगे स्टेट लेवल के ऊपर। और अंत में 16 फरवरी से 25 फरवरी तक जोन वाइज एआईसीसी की तरफ से मनरेगा बचाओ रैलियां की जाएंगी, जिसका कार्यक्रम आने पे हम लोग प्रेस के साथियों को सूचित करेंगे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम मनरेगा को लेकर के साबित करता है कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है। यह आज कोई चुनाव नहीं है, आज कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है जिस तरह से किसानों के विरोध में कानून बनाए थे और किसानों ने लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद वो काले कानून वापस हुए 1 साल के बाद में। हमें उम्मीद है कि अगर देश की जनता इस बात को गंभीरता समझती है और आंदोलन करती है, सड़कों पे आती है, कांग्रेस बताए पार्टी कार्यक्रम पर साथ देती है, तो मजबूरन केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कानून वापस लेके मनरेगा को दोबारा शुरू करना चाहिए। सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम कितनी गंभीर है कांग्रेस पार्टी, ये दिखाती है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी हैं उनसे बातचीत की जाती है, वो एक ही बात बार बार कहते हुए नजर आते हैं साफ तौर पर कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे दे देते हैं कभी, अब मनरेगा बचाओ संग्राम। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे विहीन हो गई है कांग्रेस, इस तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब कांग्रेस ने जो काम करना है वो काम कोई भारतीय जनता पार्टी से पूछ के नहीं करना। हमारा अपना कार्यक्रम है, पार्टी को देखना है। कल अगर हम लोग कार्य पार्टी नहीं करती है तो हम देश की जनता क्या जवाब देंगे? चौथा स्तंभ मीडिया, लोकतंत्र, इसमें प्रेस को क्या जवाब देंगे? हमें करना चाहिए। जो भी बात पब्लिक के विरुद्ध है, गलत है, वो जनता के बीच लाना लोकतंत्र में विपक्ष का काम है। हमारा, हम कोई आधारहीन मुद्दे नहीं उठा रहे। आप खुद एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप जान सकते हैं कितना महत्वपूर्ण बात जो हमने आपके सामने रखी है कि आपको अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो जो एक कानून बढ़िया आदरणीय सोनिया जी यूपीए चेयरपर्सन की मौजूद लीडरशिप के अंदर हुआ, सरदार मनमोहन सिंह जैसे एक अच्छे काबिल प्रधानमंत्री के उस समय के अंदर हुआ, जो एक आम जनता इससे खुश थी, प्रभावित थी, होना भी चाहिए था कि सरकार उसमें मजदूरों के वेतन, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाती, उनके दिन बढ़ाते, कुछ और फायदा देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इसमें राष्ट्रपिता का नाम लगा हुआ था, इस पार्टी में कांग्रेस का नाम था, तो पिछले 11 सालों से इन लोगों का तो उसके अधिकार कम करने की बात चल रही थी, बजट कम करने की बात चल रही है, जो आमतौर पर इनकी बातों से लगता था सरकार के नुमाइंदों की वजह से। तो इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया है। सर, अजय सिंह चौटाला का एक बयान युवाओं को लेकर जो है काफी वायरल हो रहा है, उसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वैसे तो एक उनका व्यक्तिगत मामला है, हमें नहीं बोलना चाहिए। और अजय सिंह चौटाला जी या उनकी पार्टी हमसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को जानती है। कांग्रेस ने तो बीजेपी के साथ मिलकर कोई काम किया नहीं, तो वही ज़्यादा बेस्ट बता सकते हैं। हम अपना, हमारा अपना लाइन है कांग्रेस की, हम वो आपके सामने काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकंद, हरियाणा न्यूज।